कोई प्रशंसा करे या आलोचना, लाभ इसमें आपका ही है। प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है और आलोचना आपको सुधारने का एक अवसर प्रदान करती है। किसी भी प्रकार का कटाक्ष, किसी भी प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी, उसको आप सकारात्मक तरीके से लीजिए और अपनी स्किल को डेवलप करने का प्रयास कीजिए। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आपको बोल दे जो इलीगल है, जो लॉफुल नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आपको जो है प्रॉपर अथॉरिटी में जाना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अनुभवी लोगों ने कहा है कि कोई भी आपकी क्रिएटिविटी है, उसको उसकी आलोचना जब की जाती है या उस पर रिव्यू, प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम बोले, जब उस पर रिव्यू दिया जाता है, तो उसमें जो गलतियां हुई है उस पर आप सुधार कर सकते हो, या उसमें जो मिस्टेक हुई है उसमें आपको सुधार का मौका मिलता है। हेलो एवरीवन, मैं अक्सर आपका टेक्निकल एक्सपर्ट फिल्म सिटी सवाईपुर में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नायक और खलनायक के बारे में चर्चा करेंगे, जो फिल्म निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो फिल्म निर्माण के रेगुलर एपिसोड्स हैं, ये आपको बेस लेवल से, यानी कि फाउंडेशन लेवल से आपको ट्रेंड करेंगे और एक अच्छी पोजीशन तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। अब तक के एपिसोड्स में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी जो आप उन एपिसोड्स पर जाकर समझ सकते हैं। आज हम एपिसोड संख्या 4 में नायक और खलनायक के बारे में जो है थोड़ा सा बेसिक उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। उससे पहले ज़रूरी सूचना है, फिल्म सिटी सवाईपुर में RS बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शंस की तरफ से 3 जनवरी 2050 को नए साल में फिल्म की शूटिंग का शुभारंभ किया जा रहा है। फिल्म साइबर क्राइम पर आधारित है। उसका जो पहला शॉट है वो फिल्म सिटी सवाईपुर में सोपुरा और सवाईपुर के बीच में जो स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पर सेट का निर्माण का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा रहा है और वहीं पे ये प्रथम सीन जो है शूट किया जाएगा, इसका फिल्मांकन किया जाएगा। एपिसोड संख्या 4 में द बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग ब्लेन ब्राउन साहब ने लिखी है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं। उन सभी बुक्स के निष्कर्ष के तौर पे जब हम पहुंचेंगे तो हम जानेंगे कि प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, यानी कि नायक और खलनायक फिल्म में क्या होते हैं, क्या इनका किरदार होता है और किस तरह ये फिल्म को बेहतर बनाते हैं। एवरी स्टोरी हैज़ टू हैव ए मेन कैरेक्टर। हर प्रकार की फिल्म हो, हर प्रकार की स्टोरी हो, उसमें एक लीड चरित्र या लीड पार्ट जो है होता है, पात्र जिसको हम बोलते हैं, है ना, लीड कैरेक्टर, हिंदी में उसको मुख्य पात्र बोला जाता, वो जरूर होगा, बिना उसके मूवी बनेगी नहीं। ए स्टोरी जनरली हैज मैनी कैरेक्टर्स बट देयर इज ऑलवेज वन पर्सन हु इज एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी। एक कहानी है, उसमें अलग अलग चरित्र होंगे, लेकिन उन चरित्र में से एक मुख्य चरित्र होगा जिसको हम बोलेंगे प्रोटैगोनिस्ट, यानी कि हीरो। द मेन कैरेक्टर डजेंट हैव टू बी मेल और फीमेल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वृद्ध आदमी हो या यंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो होगा जरूर। और इनफैक्ट इट डजेंट इवन हैव टू बी ह्यूमन, और कभी कभी तो ये मानव भी हो, इसकी कोई जो है कोई फिक्स डेफिनेशन या फिक्स ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। कोई जानवर भी एक पॉइंट हो सकता है हीरो के रूप में। द ऑडियंस नीड्स टू फील empathy for our main character, otherwise why would they care what happens to them? Empathy doesn't mean they necessarily have to love the character, they just need to care about them in some way. और उस कहानी में जो हीरो होता है उसके प्रति दर्शकों की अचानक से ही सहानुभूति हो जाती है। अगर उनकी उसके प्रति सहानुभूति नहीं होगी, ठीक है,
तो वो उसका केयर क्यों करेंगे, और केयर नहीं करेंगे तो एक स्पेशल अटेंशन मूवी पे क्यों जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उस कैरेक्टर के प्रति जो है दर्शक जो है सहानुभूति दिखाते हैं, और वो जस्ट सहानुभूति दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ना, और ज़रूरी है कि वो उसको उस कैरेक्टर को पसंद करें, है ना, लेकिन कुछ कारणों से वो उस मूवी में उसके प्रति सिंपैथी दिखाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव रोल के प्रति भी सिंपैथी दिखाते हैं, इसमें वो भी एक पॉइंट है। जो नेगेटिव रोल होता है या जो खलनायक होता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। As we said, the antagonist is not always a person. Sometimes it is a horde of zombies or the machines or society itself, but most of the time it is embodied by a single character, such as a particular hero. Okay. ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो आपके विपरीत है या जो आपके खलनायक के तौर पे खड़ा है आपके सामने, वो एक आदमी भी हो सकता है, और आदमी के अलावा एक सोसाइटी भी हो सकती है। आप हरियाणा में देखेंगे तो कभी कभी जो मैरिज का इश्यूज चलते हैं वो सोसाइटी के अगेंस्ट, यानी कि जो उसमें खलनायक की भूमिका निभाती है, या खलनायक भी मैं नहीं बोलूँगा, जो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाती है ना, प्रतिनायक की, प्रतिद्वंदी की, वो जो है सोसाइटी होती है। इसकी ज़रूरत क्या है? The absolute most important thing about a character, especially the main character, is that they have a need, something that they absolutely must possess or achieve. It is what drives the story forward. The main character is who carries the story. If the audience isn't involved with what is happening to the main character, there is little chance that they will be engaged by your story. So, what makes the main character work? Some example of a main character dramatic needs. She needs to save the world by getting the nuclear codes back from the species, right? Species. He needs to help the kids again their self respect by them helping them to win the big saucer game. The little dog needs to find her way back home, and the robot needs to find another robot to love. She needs to get the promotion so she can keep her home for her foster children. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक छोटा सा जो डॉगी होता है, छोटा सा राजस्थान में जिसको कुत्ते का पिल्ला बोलते हैं, है ना, और सहानुभूति की लैंग्वेज में जो है स्मॉल बेबी ऑफ डॉग्स, है ना, कुछ भी वो बोल सकते हैं हम उसको पर्टिकुलर, है ना। किसी को कुत्ते का पिल्ला जो है ना नेगेटिव वर्ड भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान में हम उनको हुच्चो बोलते हैं, जो बड़ा प्यारा वर्ड है ना, डिसरेस्पेक्ट नहीं होती उसमें। तो वो भी धीरे धीरे अपना घर ढूंढते हुए अपने घर की तरफ आना चाहता, तो ये भी एक नीड है। और द रोबोट नीड्स टू फाइंड अनदर रोबोट टू लव, और एक रोबोट भी दूसरे रोबोट को ढूंढना चाहता है, किस लिए कि उसको प्रेम करे वो, ठीक है। और इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोटैगोनिस्ट को और एंटेगोनिस्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ये बिल्कुल आप इससे परिचित हैं, लेकिन एक मूवी सफल मूवी तभी बनती है जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रोटैगोनिस्ट हो और उतना ही स्ट्रॉन्ग एंटेगोनिस्ट हो, लेकिन जो जीत हो वो हीरो की हो, ताकि जो मैसेज सोसाइटी में जाए वो पॉजिटिव जाए। कुछ कैरेक्टर्स हैं या कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन द प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इन क्रूशियल टू ए स्टोरी, राइट। जो एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट होता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और टेंशन क्रिएट होती है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास या संघर्ष, और उससे उसमें टेंशन क्रिएट होती है, जिससे हमारी स्टोरी मूव करती है, लोगों को पसंद आती है। What a character's need is will not always be obvious from the first page. Many times a character might not even realize themselves what their needs is until very late in the story,
ओके। कभी-कभी हमको ये पता भी चलता है कि उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या लगता नहीं हमको कि पेज 1 पे उसकी कोई नीड है, इसको क्यों दे दिया गया। कभी-कभी सबसे एंड में उस कैरेक्टर की जो है पहचान की जाती है कि हाँ, ये उस समय जो बोला गया था उसका रिलेशन यहाँ पे है। तो स्टोरी इससे भी काफ़ी बेहतर बनती है ना? सो there are probably people who say things like that, but who wants to hang out with them. To summarize, the story is about somebody with whom we have some empathy, right? किसी के प्रति स्टोरी, लाइक अभी आपने पुष्पा 2 देखी है, तो पुष्पा 2 में जो है अपने आलू अर्जुन के प्रति रेस्पेक्ट है, या जो जो पुष्पराज है ना, उसके प्रति सहानुभूति बड़ी है लोगों की, इसीलिए वो मूवी है, सक्सेसफुल मूवी रही है। दिस somebody wants something very badly, their need, this goal is difficult but possible to get or achieve. The story accomplishes maximum emotional impact and audience connection. स्टोरी क्या चाहती है कि जो इमोशनल इम्पैक्ट हो मैक्सिमम हो, और ऑडियंस जो है उस मूवी से अच्छे से कनेक्ट हो पाए। पहले अमरीश पुरी साहब हुआ करते थे, तो मूवियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती थी, वो बड़ी अच्छी भी लगती थी। गदर का आपने देखा होगा, हालांकि अभी मनीष वाधवा सर ने भी काफ़ी अच्छा रोल किया था गदर 2 में। तो जब नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा होगा तो हीरो की वैल्यू भी उतनी ही अच्छी होगी। सो इस सेशन में इतना ही, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, और जो ये ट्रेनिंग सेशन है, लेसन है, ये फिल्म सिटी निर्माण के लिए काफ़ी बेहतर हो। और मैं आशा करूँगा कि आप इन चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि ये बुक्स जो है बहुत महंगी बुक्स आती है, ठीक है। 2-2, 3-3 हज़ार की बुक्स आती है, 10,000 की बुक्स आती है, 20,000 की बुक्स आती है, 50,000 की भी बुक्स आती है ना। तो आप किताबें जो है इतनी 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार की किताबें लाके आप अपना स्किल जो है फिल्म मेकिंग में डेवलप करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, और वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड को, और गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट कर रही है। तो मैंने ये परचेज कर ली है, क्योंकि मैं इनको परचेज करने में बाय गॉड कैपेबल हूँ। और अगर मैं इनको परचेज करके मैं मिलियंस ऑफ पीपल को ट्रेन कर देता हूँ, तो मेरे लिए ये एक चवन्नी के बराबर भी नहीं पड़ेगी। मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा कि मेरा जो स्पैन है वो पॉजिटिव वे में गया है आपके आशीर्वाद से, ऑडियंस के प्यार और सपोर्ट से, है ना। तो इस प्रकार हम फिल्म सिटी को बेहतर बना सकते हैं। और RS बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शंस को भी आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो फिल्म सिटी का प्रयोजन गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें जो पहला इनिशिएटिव टीम के माध्यम से, यानी कि मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, एक बहुत ही एलेबोरेटेड और एनर्जेटिक टीम है, वो टीम इसको सफल बनाएगी। मैं सिर्फ सेंट्रलाइज्ड बिंदु में है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हूँ, बाकी जो है RS बैरागी एंड टीम इसको प्रमोट कर रही हैं। एंड ऑल्सो द मैक्सिमम पॉसिबल टेक्निकल सपोर्ट, और पॉसिबली नॉन टेक्निकल सपोर्ट, और अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको समय समय पर अपने अनुभव से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सो आज के इस एपिसोड को यहीं पे हम एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।